अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो कोई भी अमाल अगर आप माह रमज़ान में करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। लेकिन कुछ अमाल ऐसे होते हैं आप हर रोज़ रोज़ा अफ्तार होने के बाद करें तो आपको उसके फ़ायदे हैरत अंगेज़ नज़र आते हैं। उसी तरह का एक अमल आज आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको बेहद पसंद आएगा। ख़्वाह वो लड़की है या लड़का है, मर्द और औरत दोनों के लिए बेहतरीन अमल है और यकीन जाने ऐसा लाजवाल अमल है कि जब भी आप इसको करेंगे, रमज़ान में करें या रमज़ान के बाद करें, इसके रिज़ल्ट, इसके नताइज हैरत अंगेज़ आपको मिलेंगे। ये अमल वो लोग करें जो या तो आमिल बनना चाहते हैं या आमिल हैं। अगर आप कोई सादा इंसान है जिन्होंने कभी कोई अमल नहीं किया, वो भी इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अपनी हिफाजत और अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाकर अमल किया जाए तो आपको फ़ायदा मिले। अमल का मैं तरीक़ाकार बता दूं कि अमल ये इस तरह का है कि आप इस अमल से बेहद फ़ायदे ले सकते हैं। जैसे कि लोगों की चीज़ें गुम हो जाती हैं, आप उस चीज़ का हिसाब लगाकर बता सकते हैं इस अमल के ज़रिए। दूसरा, इस अमल में सबसे ख़ास चीज़ जो है, कोई बीमार है, कोई किसी को मसला है, किसी में हाज़रात आती है या किसी में हाज़री अचानक हो जाती है या किसी के साथ कोई लाइलाज मर्ज़, ख़्वाह वो मेडिकली है या रूहानी है, आप उन दोनों अमराज़ का इलाज आप इस अमल के ज़रिए कर सकते हैं। वो आपको इसकी ये हाज़रात आपको उस अमराज़ की शनाख्त कर देगा और उसका इलाज आपको बता देगा कि इस तरह से करने से इस मर्ज़ का ये इलाज हो सकता है। तो इस अमल का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इस अमल का जो तरीक़ाकार है इंतहाई आसान है। इसमें कोई परहेज़, कोई हिसार, किसी किस्म का कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। कमरा अंधेरा हो और इसमें आपने 21 दिन का ये छोटा सा अमल है जो आपने करना है। 1500 बार अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने पढ़ने हैं। जो इस अमल में लफ्ज़ पढ़े जाएंगे वो ये हैं, मुदहा मतान, मुदहा मतान, ये अल्फाज हैं। अगर आपको लफ्ज़ नहीं भी समझ आए होंगे तो मैं लिख कर भी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो आप पढ़कर भी आप इसको समझ सकते हैं। इस अमल का जो तरीक़ाकार है वो इस तरह से है। अलमास एक नगीना होता है, अमल के दौरान आपने उसे अपने पास रखना ज़रूरी है। खुशबू जितना हो सके उतना खुशबू में रहें, मतलब खुशबू अपने आप को लगा कर रखें और बहुत कम लोगों से मिलें। कम लोगों से मिलने से मुराद है कि आप बहुत ज़्यादा कम घर से बाहर निकलें। इस अमल की जो तासीर है आपको दूसरे तीसरे दिन ही नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कोई दुकानदार हैं तो ये दुकान पर खुदारा हरगिज़ बैठकर ये अमल ना करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का आमदोरफ्त होता है, तो आपसे मुख्तलिफ़ लोग मिलेंगे तो आपके अमल में खलल आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको कामयाबी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा आप अपने घर पर अमल करें ताकि आपको कामयाबी हो सके। दूसरा, इस अमल में जल्दी अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अलमास नगीना अपने पास रख लें। तो आप इस हाज़रात को, ये जो अल्फाज मैंने बताएं, इससे जो हाज़रात आती है वो अलमास नगीना अपने पास रखने से भी हाज़रात भी आएगी और आपको अमल में कामयाबी भी जल्दी हो सकेगी। और इसमें एक अहम चीज़ जो इस अमल को ख़ास बनाती है वो ये है कि इस अमल के ज़रिए आप ज़ेर ज़मीन ख़ज़ाने, ज़ेर ज़मीन जो चीज़ भी पोशीदा है आप उस चीज़ का पता लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कोई ऐसा अमल दें जिससे ज़ेर ज़मीन ख़ज़ाने या ज़ेर ज़मीन जो चीज़ें मौजूद हैं हम उनको देख सकें, उनको निकलवा सकें। तो ये हाज़रात या ये अमल ये इतना पावरफुल है, ये आपको बता देगा। ये अमल इस कदर ताकतवर है, ये इस कदर हाज़रात ताकतवर है कि जब आप इसको हाज़िर करेंगे तो ये आपको बताएगी कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ चीज़ दफ़न है और इतने बड़े मिक़दार में है कि आपकी हैरत की इंतहा नहीं होगी। हर इंसान इस अमल को कामयाब नहीं कर पाता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस अमल में जो लोगों से कम मिलना है
وہ ہر انسان نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہر انسان اس میں کامیاب بھی نہیں ہو پاتا۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ کم سے کم لوگوں سے ملے تاکہ آپ کو عمل میں کامیابی ہو سکے۔ اب آ جاتے ہیں اس عمل کے ٹائم کی طرف۔ عشاء کے بعد نماز عشاء کی نماز آپ گھر پہ پڑھیں، پھر آپ اس عمل کو اسی ٹائم سٹارٹ کر دیں عمل کے بعد۔ اور ایک چیز کا بہت خیال کیجئے گا کہ جائے نماز کے اوپر یہ عمل ہرگز نہ کیجئے گا۔ میں نے آپ کو ٹائم بتا دیا عشاء کی نماز کے فوراً بعد، لیکن اس عمل کو جائے نماز کے اوپر بیٹھ کر آپ ہرگز نہیں کیجئے گا۔ باقی اگر اس عمل میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لفظ 1500 بار پڑھنے ہیں۔ حاضرات اس قسم کی ہے کہ آپ اس سے ہر کام لے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی روحانی طاقت کو اس لیول کا بڑھا سکیں کہ آپ اس سے اپنی ہر بات ہر کام نکلوا سکیں۔ اگر آپ اس کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنی روحانی طاقت بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یقین جانیں یہ عمل آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بات پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔